स्पेस, यह कितना बड़ा और रहस्यमय है। हम दूर की गैलेक्सीज और रंग बिरंगी नेबुलास देखते हैं, लेकिन कुछ सबसे अमेजिंग ऑब्जेक्ट्स हैं पल्सार्स और मैग्नेटर्स। ये आपकी सोची हुई स्टार्स नहीं हैं, ये तो कॉस्मोस के सुपर हीरोज हैं, छोटे पैकेज में इनक्रेडिबल पावर से भरे हुए। सोचो, रात के आसमान में एक लाइट हाउस की बीम घूम रही है। पल्सार भी कुछ ऐसा ही करता है, लेकिन उसकी लाइट पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करती है। अब इमेजिन करो एक ऐसा मैग्नेट जो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो लाखों माइल्स दूर से आपके हाथ से स्पून खींच ले। मैग्नेटर्स के साथ हम ऐसी ही पावर की बात कर रहे हैं। इस जर्नी में हम इन फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। हम जानेंगे कि ये क्या हैं, कैसे बनते हैं और ये यूनिवर्स को समझने के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो तैयार हो जाइए पल्सर्स और मैग्नेटर्स की दुनिया के एक्साइटिंग एडवेंचर के लिए। किसी केस हो। पल्सर्स यूनिवर्स के लाइट हाउसेस की तरह है। ये रैपिडली स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, जो मैसिव स्टार्स के सुपरनोवास के बाद बचे हुए इनक्रेडिबली डेंस रेमनेंट्स होते हैं। इमेजिन करो, हमारे सूरज से भी कई गुना बड़ा स्टार जिसका फ्यूल खत्म हो गया है। वो अपने ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स हो जाता है और उसका कोर सिर्फ कुछ माइल्स के अक्रॉस के टाइनी बॉल में स्क्वीज हो जाता है। यह बॉल इतना डेंस होता है कि इसके मटेरियल का एक टीस्पून धरती पर अरबों टन्स वजन का होगा। यह स्पिनिंग सुपर डेंस बॉल अपने पोल्स से रेडिएशन की बीम्स इमिट करता है। जैसे ही पल्सर स्पिन्स करता है, ये बीम्स स्पेस में स्वीप करती हैं, बिल्कुल एक लाइट हाउस बीम की तरह। धरती से हम इन बीम्स को रेडियो वेव्स के पल्सेस के रूप में डिटेक्ट करते हैं, इसीलिए इन्हें पल्सर कहते हैं। मैग्नेटर्स पल्सार्स का स्टेरॉइड्स वाला वर्जन है। ये न्यूट्रॉन स्टार्स हैं जिनके पास पूरे नोन यूनिवर्स में सबसे पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। इमेजिन करो, एक मैग्नेटिक फील्ड जो धरती के मैग्नेटिक फील्ड से ट्रिलियंस गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मैग्नेटर के पास इतनी पावर होती है। ये इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये एटम्स के शेप को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं और स्पेस टाइम के फैब्रिक को भी अफेक्ट कर सकते हैं। ये एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड्स अचानक एनर्जी के बर्स्ट रिलीज कर सकते हैं, जिससे मैग्नेटर्स यूनिवर्स के सबसे एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट्स में से एक बन जाते हैं। ये बर्स्ट इतने ब्राइट होते हैं कि ये कुछ समय के लिए पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा चमक सकते हैं। Section 4: Pulsars versus Magnetars. A tale of two stellar remnants. Pulsars और Magnetars सुनने में सिमिलर लग सकते हैं, लेकिन उनमें कुछ की डिफरेंसेस हैं। दोनों ही न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, लेकिन मैग्नेटर्स के पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। इस तरह समझो, सारे मैग्नेटर्स पल्सार्स होते हैं, लेकिन सारे पल्सर्स मैग्नेटर्स नहीं होते। पल्सार्स अपने रैपिड स्पिन और रेडियो पल्सेस से डिफाइन होते हैं, जबकि मैग्नेटर्स अपने एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड्स और एनर्जी के पावरफुल बर्स्ट्स से डिफाइन होते हैं। ये डिफरेंसेस इन ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म होने और इवॉल्व होने के तरीके की वजह से होते हैं। साइंटिस्ट्स अभी भी इनके फॉर्मेशन के मिस्ट्रीज को सुलझा रहे हैं, लेकिन यह क्लियर है कि पल्सर्स और मैग्नेटर्स दोनों ही स्टेलर लाइफ और डेथ के कॉस्मिक ड्रामा में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। Section 5: Unlocking the Universe's Secrets. The Importance of Pulsars and Magnetars. Pulsars और Magnetars सिर्फ कॉस्मिक क्यूरियोसिटीज नहीं हैं। ये एस्ट्रोनॉमर्स के लिए यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए वैल्यूएबल टूल्स हैं। इनकी एक्सट्रीम प्रॉपर्टीज हमें फिजिक्स के लॉज को ऐसे टेस्ट करने देती हैं जो धरती पर इम्पॉसिबल है। उदाहरण के लिए, पल्सार्स कॉस्मिक क्लॉक्स की तरह एक्ट करते हैं। उनके रेगुलर पल्सेस हमें टाइम का एक प्रिसाइज मेजर देते हैं। यह हमें ग्रेविटी के इफेक्ट्स को स्टडी करने और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को टेस्ट करने देता है। दूसरी तरफ, मैग्नेटर्स हमें एक्सट्रीम कंडीशंस में मैटर की नेचर के बारे में इंसाइट्स देते हैं। उनके पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स हमें क्वांटम फिजिक्स की स्ट्रेंज और वंडरफुल वर्ल्ड की एक ग्लिम्स देते हैं।
Section 6. Fascinating discoveries and ongoing research. पल्सार्स और मैग्नेटार्स का स्टडी रिसर्च का एक हॉटबेड है जहां हर समय नई डिस्कवरीज हो रही हैं। उदाहरण के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने हाल ही में सबसे तेज स्पिनिंग करने वाला पल्सार डिस्कवर किया है जो एक सेकंड में 700 से ज्यादा बार रोटेट करता है। रिसर्च का एक और एक्साइटिंग एरिया है मैग्नेटार आउटबर्स्ट्स का स्टडी। इन पावरफुल इवेंट्स को अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन इनका स्टडी करके हम इन ऑब्जेक्ट्स में काम कर रही एक्सट्रीम फिजिक्स के बारे में और जान सकते हैं। साइंटिस्ट्स ग्रेविटेशनल वेव्स को सर्च करने के लिए भी पल्सर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्पेस टाइम के फैब्रिक में होने वाले रिपल्स हैं जिनकी प्रिडिक्शन आइंस्टाइन ने की थी। पल्सार्स के अरेज से आने वाले पल्सेस को केयरफुली टाइम करके एस्ट्रोनॉमर्स को उम्मीद है कि वो इन कॉस्मिक वेव्स के सटल सिग्नेचर्स को डिटेक्ट कर पाएंगे। Section 7. The future of stellar exploration, pulsars, magnetars, and beyond. Pulsars और magnetars कॉस्मोस की incredible diversity और wonder का एक testament है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना जारी रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट्स हमें सरप्राइज और अमेज करते रहेंगे। फ्यूचर टेलीस्कोप्स और स्पेस मिशंस इन फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स की और भी डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस प्रदान करेंगे, जिससे हमें उनके मिस्ट्रीज को और गहराई से समझने में मदद मिलेगी। हम यूनिवर्स की समझ में नई डिस्कवरीज और ब्रेक थ्रूज की उम्मीद कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें, तो उन टिमटिमाते सितारों के भीतर छुपी इनक्रेडिबल पावर और मिस्ट्री को याद रखें। पल्सार्स और मैग्नेटर्स, ये कॉस्मिक लाइट हाउसेस और मैग्नेटिक जायंट्स वहां मौजूद हैं, चुपचाप स्पिनिंग और पल्सिंग कर रहे हैं और हमें हमारे वास्ट और लगातार बदलते रहने वाले यूनिवर्स में काम कर रही ऑ इंस्पायरिंग फोर्सेस की याद दिला रहे हैं।